अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान कौन होंगे? अगरचे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कोई अभाम बाकी नहीं रहा। अगरचे ये सीरीज़ जो लास्ट पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, उस सीरीज़ से पहले खबरें भी चल रही थी कि सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तान हटा दिए जाएँगे और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को भी ये लग रहा था कि सलमान आगा शायद एक वीक एलिमेंट हैं पाकिस्तान टीम में, तो इनको हटा देना चाहिए। बट अब माइक हैसन ने किस तरफ को वोट दिया और क्या वो चाह रहे हैं और उनके वोट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले एक खास पॉइंट कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑडिशन 11th कह लें, वो अब शुरू होने वाला है और उसकी प्रमोशन के लिए लंदन रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अरेंज किया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है कि आप अगरचे एक कॉपी है बट ठीक है, अच्छा स्टेप है कि आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। अच्छे बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं ऑप्शन में जो आपने दो फ्रेंचाइजीज बेचनी है, बल्कि तीन एक तरह से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का आपको बायर भी चाहिए और अच्छे स्पॉन्सर्स भी चाहिए पीएसएल में अगर आपको मिल जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम जिसे बोलते हैं ना कि एक प्रमोशन तो होगी ना पाकिस्तान सुपर लीग 11 की, एक अच्छा स्टेप है। मगर एक इतराज़ आम क्रिकेट फैन को आया उसके अंदर, क्योंकि तीन क्रिकेटर्स जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं, वैसे रमीज़ राजा और वसीम अकरम तो हैं उस रोड शो में, अली जफ़र साहब भी होंगे जो सिंगर हैं, साथ में तीन क्रिकेटर हैं, उसमें साबजा फरहान हैं, बाबर आजम हैं और हारिस रऊफ हैं। सबके जहन में सवाल आ रहा है कि यार शहीन जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे कामयाब कप्तान हैं, वो क्यों नहीं है? मोहम्मद रिजवान एक तरह से वो भी कामयाब कप्तानों की लिस्ट में आते हैं, एटलीस्ट दूसरे नंबर पे तो आते ही हैं अगर आप विक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो क्यों नहीं है? शदाब खान भी नहीं है। और सबसे मैं भी खाली पीएसएल की पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा क्यों नहीं है? मतलब आपके T20 के कप्तान हैं, आप पीएसएल लीग के लिए आप प्रमोशन कर रहे हैं, और कोई हो ना हो, सबसे पहला नंबर तो कप्तान का बनता है ना, जो आपके T20 के कप्तान हैं। वो नहीं है, बाकी हैं, तो मतलब थोड़ा रहता है। अब जो मेरी सेंस काम कर रही है वो ये है कि बिग बैश के लिए जाना है, शहीन को भी जाना है, रिजवान को भी जाना है, शदाब को भी जाना है, और अपेरेंटली शायद इनके मैचेस बाबर आजम की टीम से थोड़े पहले हैं, सो वो नहीं जा रहे। वैसे तो बाबर आजम भी पीएसएल सॉरी बिग बैश खेलेंगे, हारिस रऊफ भी खेलेंगे, बट वो वहाँ पे जा रहे हैं। हो सकता है बोर्ड ने कह दिया एक आधा मैच अगर मिस भी होना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई ट्रेनिंग सेशन मिस भी हो, बट बाकी क्रिकेटर्स बिग बैश के लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यही होता है अगर क्रिकेट बोर्ड किसी को लूप में रखे कि भाई साहब आपने हमारा ये मेन, क्योंकि पीएसएल से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना अब हमारे लिए। अगर आपको लेके जाना था तो आप शहीन को भी लेके जा सकते थे, कह सकते थे कि एक आधा मैच वो मिस भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो भी चीज़ है। खैर वो नहीं है, नहीं, नो प्रॉब्लम। मगर सलमान अली आगा तो बिग बैश भी नहीं खेल रहे एट द मोमेंट। अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं तब तक वो बीपीएल में भी नहीं है, आईएलटी में भी नहीं है, जो लीग्स अभी चल रही हैं। ऐसे T20 में खैर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, नेपाल में भी किसी लीग में वो नहीं खेल रहे हैं, वो फ्री हैं। और आप पीएसएल की प्रमोशन करनी जो T20 फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट में आपका कप्तान सलमान अली आ गया है, आपको ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट देनी, हो सकता है बोर्ड बाद में ये कह दे कि नहीं वो फलां जगह मसरूफ़ थे, उनकी मसरूफियत थी, या वो ये काम कर रहे थे तो इसलिए नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि पीएसएल से बढ़ के एक इतना बड़ा आप इवेंट रख रहे हैं जिसमें आप बाकी क्रिकेटर्स को लेके जा रहे हैं, उसमें आप उनको नहीं लेके जा रहे जो आपके उसी फॉर्मेट में कप्तान है। और अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान होंगे? सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े जो थे वो सोच रहे थे कि इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगरचे उनमें ज़्यादातर तादाद उनकी थी जो क्रिकेटर खुद क्रिकेटर नहीं है बट इंतजामी उमूर में बड़े हैं। उनको ये लगता था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर एक तो बल्लेबाज की जगह आ रही है, दूसरे ऐसे कैप्टन टीम के अंदर वो थ्रिल नहीं डाल रहे हैं, और दूसरा एक पूरे बैटर की जगह सलमान अली आगा ले रहे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगरचे एक आधे मैच के अंदर ट्राई नेशन के अंदर अब उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, मगर माइक हैसन ने सलमान आगा की खुलकर सपोर्ट की है, और माइक हैसन चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप तक के लिए सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के कप्तान हो। सो ट्राई नेशन से पहले जो ठीक ठाक किस्म का 50-50 वाला सीन बन गया था कि सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कप्तान होंगे या नहीं होंगे, एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर था। माइक हैसन की सपोर्ट के बाद वो क्वेश्चन मार्क फिलहाल हट गया है, और अब ये खबर है कि सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के T20 में कप्तान होंगे। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि माइक हैसन को पसंद है सलमान अली आगा, उनको लगता है कि ये ठीक कप्तान है, टीम को लीड करें, और एक ख़ास वजह माइक हैसन को लगता है कि इनकी कप्तानी के अंदर टीम जेल है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है कप्तान के ऊपर, और कोई ईगो का मसला नहीं। वो तो खैर सलमान अली आगा की पर्सनैलिटी से भी लगता है कि ही इज़ अ वेरी ईजी मैन, कोई ईगोइस्ट वो है नहीं है, बड़े स्मूथ के साथ खिलाड़ियों को लेके भी चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने क्रिकेटर्स का डिफेंड भी करते हैं। एज ए कैप्टन वो अपना वो वाला रोल तो ठीक कर रहे हैं। तो माइक हैसन को लगता है कि पहली बात कि वो एज ए कैप्टन टीम को जल करके बैठे हुए हैं,
टीम कहीं पे बिखरी हुई नज़र नहीं आती। नंबर 2, T20 वर्ल्ड कप को अब टाइम बाकी है नहीं है। दो पाकिस्तान की सीरीज़ हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ हमने खेलनी है, दूसरा हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है। उस बीच में खुदा ना खास्ता कप्तान बदलना पड़ जाए और फिर आप T20 वर्ल्ड कप में आपका अच्छा रिजल्ट ना, तो कप्तान के ऊपर भी नहीं आ सकती मामला, या फिर बात इस पर आएगी कि आपने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर आपने कप्तान क्यों बदल दिया। ये वाली चीज़ें हैं जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो समझते थे कि कप्तान बदलना चाहिए, वो भी इस बात से पीछे हटे हैं। तो एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान में कब क्या चेंज हो जाए नो वन नोस, बट माइक हैसन जब लास्ट, अब तो छुट्टियां मनाने न्यूजीलैंड में अपनी फैमिली के साथ हैं, बट जब आखिरी मुलाकात उनकी हुई बड़ों से क्रिकेट बोर्ड के, तो यही मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ कि सलमान आगा की कप्तानी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, वो कप्तान रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप तक वो पाकिस्तान के कप्तान हैं। वो जो बादल थे खतरात के या डाउट्स के, वो सब ख़त्म हो चुके हैं और सलमान अली आगा के पास ही कमान रहेगी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है सलमान आगा की कप्तानी में रहने का, कि वो मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा बल्लेबाजी के ऊपर आए, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं सलमान अली आगा जो T20 में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर से क्लैप्स हो उन्होंने संभालने हैं, और रन रेट को लेकर चलना हो या किसी भी चीज़, स्पिनर्स का अटैक हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्पिन का अटैक जब T20 में आता है, खासकर 7 ओवर से लेकर 15, 16, 17 ओवर तक, वो हमारी स्ट्राइक रेट बहुत कम आती है अगर आप स्टैट वाइज देखें। और वहाँ इसी बीच में कहीं पे आके सलमान अली आगा बैटिंग करने आते हैं। लाइक दो ओपनर अगर साबजा फरहान और साइम अयूब हैं, 1 डाउन बाबर आजम आते हैं, तो 2 डाउन सलमान अली आगा आते हैं, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, जो कि बहुत अहम पोजीशन है। ऊपर डिपैकल हुआ तब संभालने, रन रेट ज़्यादा चाहिए तब इनके ऊपर बोझ है, और खाली ये नहीं कि विकेट का एंड संभालना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्ट्राइक रेट भी ना गिरे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पतली हालत T20 में इसी टाइम पीरियड के बीच में आती है जब सलमान अली आगा एक्शन में बैटिंग करने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा की बैटिंग की वजह से रहती है, उनके नहीं होने पर भी ये वाली सिचुएशन ऐसी ही थी। जब सलमान अली आगा T20 टीम में नहीं थे तब भी हमारा 7वें ओवर से लेकर ये 15-16 ओवर तक जब मामला था, बड़ा ख़राब चलता था। और उनके आने के बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा और ख़राब हुआ है, बेहतर होने की बजाय। ये एक चीज़ ज़रूर है कि स्ट्राइक रेट वाला मामला पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है। एक तो वो कप्तान है, मुझे एशिया कप के अंदर सिर्फ एक चीज़ पे उन पर एतराज़ था, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े नाइस हैं और टीम के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, क्रिकेटर्स भी ईजी फील कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं। बट मुझे खासकर इंडिया के खिलाफ मैच में मुझे एक चीज़ जो फील हुई कि एज ए कैप्टन उनको चिन अप रखना है, उनको खुद थोड़ा सा दिलेर होना है। उनको देख कर ही कप्तान बहुत मैटर कर रहा होता है क्रिकेट के अंदर। अगर आप दिलेर कप्तान है तो आपकी खिलाड़ी ऑटोमेटिकली दिलेर होते हैं, और वो चीज़ दिखानी होती है आपको जाकर पिच के ऊपर। खाली ये नहीं कि ड्रेसिंग रूम के ऊपर आपने बड़ी बड़ी बातें करनी है, आपको पिच के ऊपर वैसे बैटिंग भी करनी है, आपको थोड़े डिसीजन मेकिंग में भी दिलेर होना है। आप ऑलराउंडर हैं, आपको बॉल भी पकड़नी है। मिसाल के तौर पे इंडिया के अगर तिलक वर्मा खड़े थे तो आप ऑफ स्पिनर हैं, अगर आपको लगता है कि नवाज सामने बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी तो फिर आप खुद ऑफ स्पिनर, फिर आपको आके बॉलिंग करनी चाहिए थी। कुछ डिसीजन है जो बताते हैं कि सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा दिलेर कप्तान नहीं है, जो कि उनको होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने इन चीज़ों से सीखा भी हो। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ हमसाया देश भारत की। बहुत से लोग बात करते हैं कि विराट कोहली बड़े क्रिकेटर हैं, बट मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम के अंदर अगर एनवायरनमेंट, मोमेंटम कुछ चीज़ चेंज करता है तो वो रोहित शर्मा है, क्योंकि ऊपर आकर वो 50-60 रन कर रहे हैं, इवन के 40 रन भी करते हैं। उनके वो 40 रन एक बड़ी अच्छी वाइब देते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर कि भाई साहब जो मुखालिफ टीम है उसके बॉलर कोई तुरम खान नहीं है, पिच के अंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो खेलते इस अंदाज के साथ हैं, चढ़ के, जिसको बोलते हैं हम आम स्लैंग वर्ड में खेलना। सलमान अली आगा उनकी बड़े एज ए कैप्टन बहुत सी चीज़ें उनके खूबियों में आती हैं, बट मुझे जो सबसे बड़ी लगती है कि वो थोड़ा सा शायद उनको दिलेराना एक्ट करना पड़ेगा एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी। रन तो नहीं आ रहे हैं आपके बल्ले से, कम से कम स्ट्राइक रेट वाला मामला है वो नहीं गिरना चाहिए, वो थोड़ा बेहतर ज़रूर होना चाहिए। और जिसे बोलते हैं ना कि अगर रन नहीं भी आ रहे हैं तो बॉल डक करके जो स्ट्राइक रेट ऊपर चढ़ जाती है, वो वाला इशू कम से कम नहीं आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाज कमज़ोर हैं। पाकिस्तान में टेस्ट वनडे दोनों फॉर्मेट को मिलाकर अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की है। बल्लेबाज तो वो हैं, और अमूमन जो हम लोग कहते हैं ना, जो बड़ी रेस में करता है, लाइक जो टेस्ट में रन करता है या वनडे में करता है, वो T20 में भी कर सकता है। हम आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और मोस्टली केसेस में ये ठीक भी होता है। बट सलमान अली आगा के ऐसे जैसे कप्तान बनने के ऊपर एक अजीब किस्म का दबाव हुआ है। हालांकि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज ए रेगुलर बॉलर के तौर पर भी खेले हुए हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ देख लें, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज ए बॉलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है। जब कैप्टन बने हैं तो खुद बॉलिंग से पीछे हट गए हैं। वो एक चीज़ें हैं जो बताती हैं कि शायद वो डेयरिंग नहीं है इतने ज़्यादा जो कि उनके होना चाहिए। और जो एज ए प्लेयर जब वो खेलते हैं तो वो होते हैं, वनडे में आ जाएं, टेस्ट के अंदर आ जाएं, क्या ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हैं।
बट जब कप्तानी वाले रोल में आते हैं तो वो जिसे बोलते हैं ना, ग्रीम्स मिस होते हैं उनसे। आई होप कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें जो 2 सीरीज़ हैं उसमें भी नज़र आएंगे और T20 वर्ल्ड कप में भी नज़र आएंगे। बाकी टीम थोड़ी बेहतर शेप में ज़रूर आई है और इसमें कप्तान का रोल ऑफ कोर्स होता ही है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।